भारत की सैन्य ताकत में एक और जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है और इस बार जो हथियार चर्चा में है उसे सुनकर दुश्मनों के टैंक कमांडरों की नींद उड़ना तय है। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है ध्रुवास्त्र मिसाइल। एक ऐसी फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ क्षमता वाली मिसाइल जो पल भर में दुश्मन के सैकड़ों टैंकों को तबाह करने की ताकत रखती है। अगर आप युद्ध के आधुनिक स्वरूप को समझते हैं तो आपको पता होगा कि आज की लड़ाई सिर्फ संख्या की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की लड़ाई है और इसी टेक्नोलॉजी की रेस में भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। खास बात यह है कि यह मिसाइल किसी जमीन से नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर से दागी जाएगी, यानी आसमान से मौत बरसाने वाला हथियार। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है भारत के स्वदेशी रक्षा तकनीक से। जी हाँ, लंबे समय तक भारत ने विदेशों पर निर्भर रहकर अपनी सेना को मजबूत किया, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत खुद की हथियार विकसित कर रहा है और ध्रुवास्त्र उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। ध्रुवास्त्र मिसाइल को खास तौर पर एंटी टैंक रोल के लिए तैयार किया गया है, यानी इसका मुख्य लक्ष्य दुश्मन के भारी भरकम टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को तबाह करना है। युद्ध के मैदान में टैंक हमेशा से सबसे खतरनाक हथियार माने जाते हैं। वे तेजी से आगे बढ़ते हैं, भारी फायर पावर रखते हैं, इसीलिए उन्हें रोकना आसान नहीं होता है। लेकिन अब ध्रुवास्त्र जैसे हथियार इन टैंकों के लिए सीधा खतरा बन चुके हैं। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है इसकी फायर एंड फॉरगेट तकनीक। इसका मतलब ये है कि जैसे ही इसे दागा जाएगा यह खुद ही अपने लक्ष्य को खोजकर उसे नष्ट कर देगी। ऑपरेटर को इसे गाइड करने की जरूरत नहीं होगी, यानी हेलीकॉप्टर सुरक्षित दूरी पर रहकर हमला कर सकता है और तुरंत वहां से निकल सकता है। अब जरा सोचिए, अगर युद्ध के मैदान में दुश्मन के सैकड़ों टैंक आगे बढ़ रहे हों और ऊपर से हेलीकॉप्टर आकर एक के बाद एक ऐसी मिसाइल दागना शुरू कर दे तो नतीजा क्या होगा। यही वजह है कि इस खबर को दुश्मनों के सैकड़ों टैंक पल भर में खत्म करने वाली क्षमता के रूप में देखा जा रहा है। ध्रुवास्त्र मिसाइल को भारत के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH यानी ध्रुव पर तैनात किया जाएगा। यही कारण है कि इसका नाम भी ध्रुवास्त्र रखा गया है। यह हेलीकॉप्टर पहले से ही भारतीय सेना और कोस्ट गार्ड में इस्तेमाल हो रहा है और अब इसमें यह खतरनाक मिसाइल जुड़ने के बाद इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इस मिसाइल में अत्याधुनिक गाइडेंस सिस्टम लगाया गया है जिसमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब यह है कि यह मिसाइल दुश्मन के टैंक की हीट सिग्नेचर को पकड़कर उसे निशाना बनाती है, यानी चाहे दिन हो या रात हो, धुआं हो या खराब मौसम, यह अपने लक्ष्य को पहचान सकती है। यही नहीं, ध्रुवास्त्र मिसाइल में टॉप अटैक क्षमता भी बताई जा रही है, यानी यह सीधे टैंक के ऊपर से हमला करती है। अगर आप जानते हैं तो टैंक का सबसे कमजोर हिस्सा उसका ऊपरी हिस्सा होता है। इस तकनीक के कारण मिसाइल सीधे टैंक की सबसे कमजोर जगह पर वार करती है, जिससे उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब सवाल उठता है, क्या यह मिसाइल भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है? जवाब है हाँ, और काफी हद तक, क्योंकि भारत के सामने सबसे बड़ा खतरा अपने पड़ोसी देशों से है जिनके पास बड़ी संख्या में टैंक हैं। खासकर पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर टैंक युद्ध की संभावना हमेशा बनी रहती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसके पास भी बड़ी संख्या में टैंक हैं। वहीं चीन के पास तो और भी ज्यादा आधुनिक और भारी टैंक मौजूद हैं। ऐसे में ध्रुवास्त्र जैसी मिसाइल भारत को एक बड़ा एडवांटेज देती है, खासकर पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में जहां टैंक तो पहुंच सकते हैं लेकिन उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली है मिसाइल उन इलाकों में बेहद प्रभावी हो सकती है जहां जमीन से हमला करना मुश्किल होता है, जैसे पहाड़, जंगल या सीमावर्ती क्षेत्र। वहां से अचानक हमला करके दुश्मन के टैंकों को खत्म करना अब आसान हो जाएगा। इस मिसाइल के पीछे भारत की रक्षा अनुसंधान एजेंसियों की सालों की मेहनत है। खासकर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। DRDO लगातार भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा है और ध्रुवास्त्र इसका बेहतरीन उदाहरण है। यह भी कहा जा रहा है कि ध्रुवास्त्र पहले से मौजूद नाग मिसाइल का ही एक उन्नत संस्करण है जिसे हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म के लिए तैयार किया गया है, यानी भारत ने अपनी पुरानी तकनीक को और ज्यादा एडवांस बनाकर उसे नई ताकत दे दी है। अब जरा युद्ध के एक सीन की कल्पना कीजिए। दुश्मन के टैंक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अचानक भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर आसमान में दिखाई देते हैं। कुछ ही सेकंड में मिसाइलें दागी जाती हैं और देखते ही देखते टैंक आग के गोले में बदल जाते हैं। यही है आधुनिक युद्ध और यही है ध्रुवास्त्र की असली ताकत। इस मिसाइल का इस्तेमाल सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति में भी किया जा सकता है, यानी अगर भारत को दुश्मन के इलाकों में जाकर उसके टैंकों को खत्म करना हो तो यह मिसाइल बेहद कारगर साबित होगी। इसके अलावा यह मिसाइल सेना के मनोबल को भी बढ़ाती है।
जब सैनिकों को पता होता है कि उनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। वहीं दुश्मन के लिए यह एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है। ध्रुवास्त्र मिसाइल के आने से भारत की वायुसेना और थल सेना के बीच तालमेल भी मजबूत होगा। हेलीकॉप्टर आधारित हमले और जमीन पर चल रही कार्रवाई दोनों मिलकर दुश्मन को चारों तरफ से घेर सकते हैं।